लेकिन यूएसए को कोई इंटरेस्ट नहीं है। 10 सेकंड में समझ नहीं आया होगे तो आप हमेशा 10 स्टेप पीछे रह जाओगे। यूएसए ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो, डॉलर में अर्न करना चाहते हो, लेकिन रुक जाओ, अगर आप ये 3 गलतियां करते हो तो आपका चैनल स्टार्ट होने से पहले ही फेल हो जाएगा। मैं आपको डराने नहीं आया हूँ, बता रहा हूँ, बताने आया हूँ, क्योंकि बहुत लोग सिर्फ यूएसए सीपीएम हाई है सुन के चैनल स्टार्ट कर देते हैं और 3-4 महीने बाद बोलते हैं व्यूज ही नहीं आ रहा है। तो आप सीरियस हो यूएसए बेस्ड चैनल बनाने के लिए, ये वीडियो एंड तक देखो। मिस्टेक नंबर 1, कॉपी पेस्ट कंटेंट। सबसे पहली और सबसे कॉमन गलती कॉपी करना। अगर आप क्या कर रहे हो, क्या करते हो, एक बड़ा अमेरिकन यूट्यूबर देखते हो, उसका टाइटल कॉपी, उसका थंबनेल कॉपी, और आप सोचते हो कि व्यूज आएंगे। लेकिन सच क्या है, यूएसए ऑडियंस ऑलरेडी ओरिजिनल क्रिएटर मिल रहा है, यूएसए ऑडियंस को ऑलरेडी ओरिजिनल क्रिएटर मिल रहा है। वो क्यों आपका डुप्लीकेट वर्जन देखे? आपको समझाना होगा यूट्यूबर और यूट्यूब एल्गोरिथम को भी ओरिजिनल पसंद है और ऑडियंस को भी। अगर आप सिर्फ ट्रेंड के पीछे भागोगे तो आप हमेशा 10 स्टेप पीछे रह जाओगे। सॉल्यूशन क्या है? ट्रेंड देखो लेकिन अपना एंगल ऐड करो, अपनी पर्सनैलिटी दिखाओ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, स्टोरी यूज करो। हाँ, एग्जाम्पल, अगर कोई हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन बना रहा है तो आप भी वही टाइटल मत उठाओ, आप बोलो हाउ ट्राइड 5 ऑनलाइन मेथड्स हैड फेल्ड यूएसए मार्केट। देखा, सेम टॉपिक लेकिन यूनिक। रिमेंबर, यूएसए ऑडियंस वैल्यू देती है, कॉपी को नहीं। मिस्टेक नंबर 2, इंग्लिश वीक, नो इम्प्रूवमेंट एफर्ट्स। दूसरी गलती, इंग्लिश वीक है लेकिन इम्प्रूव करना है, एफर्ट्स जीरो, लेकिन आप एफर्ट्स ही नहीं लगाते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको परफेक्ट अमेरिकन एसेंट चाहिए, बिल्कुल नहीं, लेकिन क्लैरिटी चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन चाहिए। यूएसए ऑडियंस फास्ट स्किप करती है, अगर उन्हें 5 से 10 सेकंड में समझ नहीं आया, दे आर गॉन। आपका क्या करना चाहिए? रोज 10 से 15 मिनट लाउड रीडिंग करो, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करो और सुनो, सिंपल इंग्लिश यूज करो, शॉर्टेस्ट सेंटेंस बोलो, और सबसे इंपॉर्टेंट स्लो एंड क्लियर बोलो। फास्ट बोलना स्मार्ट होने की निशानी नहीं है, क्लियर बोलना प्रोफेशनल होने की निशानी है। और एक सीक्रेट, यूएसए ऑडियंस को एसेंट से ज्यादा क्लियरिटी मैटर करती है। कॉन्फिडेंस फेक मत करो, प्रैक्टिस करो। अगर आप हर दिन थोड़ा इंप्रूव करोगे, 3 महीने बाद आप खुद डिफरेंस नोटिस करोगे। मिस्टेक नंबर 3, नो यूएसए रिसर्च अबाउट ऑडियंस। तीसरी और सबसे डेंजरस गलती, रिसर्च नहीं करना। बहुत लोग इंडियन माइंडसेट से यूएसए ऑडियंस के लिए वीडियो बना देते हैं। एग्जांपल, इंडिया में टॉपिक ट्रेंड कर रहा है लेकिन यूएसए को कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको ये समझ रहा है, उनका कल्चर अलग, उनका प्रॉब्लम अलग, उनके ट्रेंड्स अलग, उनका टाइमिंग अलग। अगर आप यूएसए के लिए बना रहे हो, उनके क्रिएटर्स देखो, उनका कमेंट्स देखो, उनकी ट्रेंडिंग को टॉपिक्स एनालाइज करो, उनकी ऑडियंस का प्रॉब्लम सॉल्यूशन ढूंढो, समझे? और एक इंपॉर्टेंट चीज, यूनिक अपलोड टाइम, यूएसए अकॉर्डिंग अपलोड करो। इंडिया के 2 बजे दिन में अपलोड करोगे, यूएसए में लोग सो रहे होंगे। रिसर्च बोरिंग लग सकती है लेकिन बिना रिसर्च ग्रोथ इम्पॉसिबल है। सेकंड, अगला टॉपिक, रियलिटी चेक। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप यूएसए चैनल स्टार्ट क्यों करना चाहते हो? सिर्फ हाई सीपीएम के लिए या लॉन्ग टर्म्स ब्रांड बिल्ड करना चाहते हो? आप सिर्फ पैसे के लिए करोगे तो पेशेंस खत्म हो जाएगा। यूएसए ऑडियंस ट्रस्ट बनाने में टाइम लेती है, लेकिन जब ट्रस्ट बन जाता है तो ग्रोथ पावरफुल हो जाती है। तो ये लास्ट है, तो याद रखो, यूएसए चैनल सिर्फ स्टार्ट मत करो अगर आप कॉपी करते हो, आप इंग्लिश इंप्रूव नहीं करते, आप रिसर्च नहीं करते। लेकिन अगर आप रेडी हो हार्ड वर्क के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए, लर्निंग के लिए, तो कोई भी ऑडियंस हो, अगर इंडिया हो या यूएसए हो या कोई भी ऑडियंस हो, आप ग्रो कर सकते हो। कमेंट करो, क्या आप सीरियस हो यूएसए ऑडियंस को टारगेट करने के लिए? अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना जरूर। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए